का टॉपिक है पीएमएलए पर पीएमएलए और ये एक्ट कब आया था 2002 में। ये चीज याद रखनी है हमेशा। नाउ आज की सेकंड क्लास है पीएमएलए का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है जिसके अंदर हमने बेस बिल्डिंग करा था। ठीक है, अब आज के जो लेक्चर में है इसमें रिपोर्टिंग एंटिटी पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन। रिपोर्टिंग एंटिटी मींस एफबीआईडी। एफ से क्या मतलब है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग। आई से है इंटरमीडिएटरीज और डी से है डेजिग्नेटेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो एफबीआईडी हो गया। नाउ अब है वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी। इसके अंदर कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल मैं एक लाइन में बता दी हूँ कि इस पूरी अमेंडमेंट में क्या है। इस पूरी अमेंडमेंट में ये है कि बैंक जो है, हमारा जो अकाउंट है वो आजकल आधार से लिंक होता है या पैन से लिंक होता है या किसी और चीज से लिंक होता है। तो वो लिंकिंग करनी है, कंपल्सरी है नहीं है, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर है। ठीक है, तो सेक्शन है 11A। 11A में मेथड्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट एंड बेनिफिशियल ओनर। कौन कौन से मेथड्स है जिससे हमें वेरीफाई करना है क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर की आइडेंटिटी। तो ऑथेंटिकेशन, फर्स्ट इज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मींस अंडर आधार इफ द रिपोर्टिंग एंटिटी इज अ बैंकिंग कंपनी। ठीक है, तो अगर ऑथेंटिकेट किससे करना है, अंडर द स्कीम ऑफ आधार। ना ऑफलाइन वेरिफिकेशन, एक होता है ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन, एक होता है ऑफलाइन वेरिफिकेशन। ये भी सेम है अंडर द आधार, राइट। यूज ऑफ पासपोर्ट, हम पासपोर्ट का भी यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ एनी अदर ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट ऑफिशियल, और मोड ऑफ आइडेंटिफाइंग एज में बी नोटिफाइड बाय द सीजी। तो इसके अंदर हमने दो ही पढ़ा कि वेरिफिकेशन होनी किससे, आधार से, इन ऑथेंटिकेशन और ऑफलाइन मोड में। और जो है हम पासपोर्ट भी यूज कर सकते हैं या फिर एनी अदर चीज जो भी स्पेसिफाइड बाय सीजी है। परमिशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी अदर देन बैंकिंग कंपनी, रिपोर्टिंग एंटिटी से जो है परमिशन लेना है, तो सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन टू परफॉर्म ऑथेंटिकेशन अंडर द आधार। ऑथेंटिकेशन जो है आधार के अंडर में ऑथेंटिकेट करना अकाउंट के लिए, उसको परमिशन दे देता है एनी रिपोर्टिंग एनी अदर देन द बैंकिंग कंपनी। ये तो बैंकिंग कंपनी के लिए था ऊपर वाला, ठीक है, कि हम बैंकिंग कंपनी को जो है ये क्या करना है, और अदर देन अगर बैंकिंग कंपनी होगा तो वो परमिशन अलॉट कर देता है, राइट, कि आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो अंडर द आधार। नाउ कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ परमिशन टू परफॉर्म ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पे इन्होंने परमिशन दे दी है सीजी ने किसी भी अदर देन बैंकिंग कंपनी को कि आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हो आधार के अंडर में, लेकिन उसने कुछ कंडीशंस भी दी हैं इस ग्रांट के लिए। फर्स्ट, सीजी कंसल्ट द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मींस जो हमें आधार अलॉट करती है, एंड द एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी, और कोई और अदर रेगुलेटरी जो भी होगी उसको। ठीक है, सच रिपोर्टिंग एंटिटी कंप्लाइज विद स्टैंडर्ड ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अब वो रिपोर्टिंग एंटिटी जो है ये वाली एनी अदर रिपोर्टिंग एंटिटी, उनको जो है प्राइवेसी और सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स लगते हैं। जैसे हमारे ऊपर कौन से लगते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट्स, अगर जो है हम ऑडिटर बन जाते हैं, अगर हम अकाउंटेंट बन जाते हैं तो इंडेस लग जाते हैं। ऐसी स्टैंडर्ड ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी जो है रिपोर्टिंग एंटिटी पे लगते हैं। नाउ इशू ऑफ नोटिफिकेशन बाय सीजी और एनी अदर कंडीशन जो नोटिफाई करी गई हो सीजी के द्वारा। तो फर्स्ट वो आधार जो बनाती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनसे कंसल्ट करेगी या फिर एनी अदर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, और जो है वो स्टैंडर्ड्स लगेंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी और एनी अदर। ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग, जहां भी हमने आधार यूज करा है ना, उसके साथ जहां भी आधार है ब्रैकेट में ना ये एक्ट लिख देना, टारगेट डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विस एक्ट 2016। ये एक्ट का नाम जो है इस वाले अमेंडमेंट में बहुत जगह यूज हुआ है और सब आधार के साथ यूज हुआ है। तो ये जो है वो याद रखें, टारगेट डिलीवरी, डिलीवरी को टारगेट करते हुए, और फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, ये सब पैसों की बात आ गई, सब्सिडी भी हमें पैसों में ही मिलती है, फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विस एक्ट 2016, टारगेट करना है डिलीवरी को फाइनेंशियल और सब्सिडीज के साथ, बेनिफिट्स एंड सर्विस एक्ट 2016। ना ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी टू मेक, अब ये आ गया नेक्स्ट टॉपिक, रिपोर्टिंग एंटिटी की ऑब्लिगेशन है टू मेक अवेलेबल अदर मोड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन इफ सच क्लाइंट टू सच क्लाइंट ऑफ बेनिफिशियल ओनर। ये जो है ऑब्लिगेशन है कि आप अगर आधार के मोड पे नहीं कर पा रहे तो आपको कोई अदर मोड का भी जो है ना, ये आपको रिजिड नहीं रहना है कि आप आधार से ही करेंगे, अदर मोड भी आपको देने पड़ेंगे, राइट, टू क्लाइंट।
आधार नॉट मैंडेटरी, आधार मैंडेटरी नहीं है। द यूज ऑफ मोड अंडर सेक्शन 11A शेल बी वॉलेंटरी चॉइस, ये क्या वॉलेंटरी है, ठीक है। टू एवरी क्लाइंट ओनर हु इज सॉट टू बी आइडेंटिफाइड, अगर किसी को आइडेंटिफाई होना है तो ये वॉलेंटरी चॉइस है। आप अपना पेन दे सकते हो, आप अपना पासपोर्ट दे सकते हो, आप कुछ भी दे सकते हो, राइट। नो क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर शेल बी डिनाइड सर्विस फॉर नॉट हैविंग आधार। और कोई भी जो भी क्या नाम है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो है क्लाइंट, वो डिनाइड, उनको हम मना नहीं कर सकते अगर उनके पास आधार नहीं है। लाइक मैं बैंक में गई, मेरे पास आधार नहीं है, तो बैंक वाले मना नहीं कर सकते, वो कुछ और तरीका बताएंगे। कोर बायोमेट्रिक एंड आधार नंबर नॉट टू स्टोर। नाउ स्टोर कब होगा? स्टोर होगा ऑफलाइन वेरिफिकेशन में। आप ऑफलाइन करेंगे तो आप स्टोर करेंगे कि हाँ हम ऑफलाइन कर रहे हैं काम, तो वो आपको स्टोर नहीं करना। कोर बायोमेट्रिक क्या होता है? जो हमारे फिंगरप्रिंट्स, आंखों का रेटिना और ये चीजें ली जाती है, इसको कोर बायोमेट्रिक कहते हैं, बायोमेट्रिक, राइट। आधार नंबर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर अंडर सेक्शन 11A ऑफलाइन मोड के द्वारा, ठीक है ना। कंडीशन क्या है? बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन आधार नंबर ऑफ सच क्लाइंट शैल नॉट बी स्टोर्ड, ये स्टोर नहीं होगा। सीजी इज empowered टू नोटिफाई एडिशनल सेफगार्ड टू एनी रिपोर्टिंग एंटिटी, और सीजी एडिशनल जो है सेफगार्ड दे सकता है। तो अभी जो है हमने ये पढ़ा है कि क्या क्या प्रोसेस है, जो मेथड्स है वेरिफिकेशन का, ऑथेंटिकेशन, ऑफलाइन वेरिफिकेशन, पासपोर्ट या एनी अदर, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा है कि ये जो मोड्स हैं, ये मतलब हमारे लिए आधार मैंडेटरी नहीं है, और अगर कोई और भी अदर देन रिपोर्टिंग एंटिटी जो है बैंकिंग कंपनी का, वो परमिशन जो है उसको सीजी दे सकते हैं। और कंडीशन ये वाली है, वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे, और हम तो उन पे स्टैंडर्ड लगेंगे प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी के, और एनी अदर स्पेसिफाइड बाय द सीजी। नाउ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडिएटरी टू मेंटेन रिकॉर्ड। नाउ हमने जो है आइडेंटिफिकेशन तो नहीं रखा, मतलब उनका आधार का और ये सब चीजें, लेकिन हमें उनका जो रिकॉर्ड, जो ट्रांजैक्शन बैंक के यहाँ से हुई है, उसको वो मेंटेन करनी पड़ेगी एज पर सेक्शन 12। सेक्शन 12 में ये कहा गया है कि आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। ड्यूटी क्या है रिपोर्टिंग एंटिटी की? सेक्शन 12(1)(a) में लिखा है कि रिपोर्टिंग एंटिटी को मेंटेन करने होंगे रिकॉर्ड्स of all the transaction including transaction in 12(1)(b). 12(1)(b) में जो ट्रांजेक्शन है ना, उसका भी, और ऐसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे जो कि इनेबल करे टू रिकंस्ट्रक्ट ट्रांजेक्शन। मतलब इफ यू वांट टू रिकंस्ट्रक्ट द ट्रांजेक्शन तो वो हो सके। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वे में लिख दोगे, जो भी प्रॉपर गाइडलाइंस है उस वे में जो आपको डेटा जो है मेंटेन करना है। तो मेंटेन करना है रिकॉर्ड 12(1)(a) के अंदर। 12(1)(b) में क्या लिखा है? रिपोर्टिंग एंटिटी, रिपोर्टिंग एंटिटी जो है इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन और नेचर एंड वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड, जो डेटा मेंटेन करेगी वो एज पर इंफॉर्मेशन, एज पर ट्रांजैक्शन, पर ट्रांजैक्शन, जो नेचर और वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड होगी ट्रांजैक्शन की, वो जो कि दिया जाएगा टू डायरेक्टर, राइट। रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो डायरेक्टर को देगी, और उसका भी जो है ट्रांजैक्शन का जो इनेबल है, वो उसको रिकॉर्ड्स को जो है मेंटेन करना पड़ेगा इन 12(1)(a) के अंदर। ना 12(1)(e) के अंदर क्या है? मेंटेन करना है रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट एंड बेनिफिशियल ओनर, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं उसके क्लाइंट्स के भी और बेनिफिशियल ओनर के भी, राइट। तो क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने 12(1)(e) में। 12(1)(b) में जो रिपोर्टिंग होगी टू डायरेक्टर होगी। 12(1)(a) के अंदर जो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, 12(1) जो ऑल द ट्रांजैक्शन, प्लस 12(1)(b) में जिस जिस चीज की रिपोर्टिंग डायरेक्टर को हुई है। नाउ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी मेंटेन्ड और फर्निश्ड। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होनी चाहिए? वो मेंटेन होनी चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, अब यहाँ तो हमने पूरा मेंटेन करा है रिकॉर्ड सारा का सारा। नाउ अब ये आगे है कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है ट्रांजैक्शन का भी, ठीक है। तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से 5 इयर्स तक एज पर 1A, 12(1)(a), राइट, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है 5 साल तक डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के। नाउ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग आइडेंटिटी, ठीक है। अब आपको आइडेंटिटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आइडेंटिटी, एविडेंसिंग आइडेंटिटी, वो क्या दिया था? लेटर ऑफ, ठीक है। बिजनेस रिलेशनशिप एंडेड, या तो आपका बिजनेस रिलेशनशिप एंड हो गया हो, मतलब मेरा एक बैनर ऑफ, आपको इन दो चीजों का पहले वो करना है। बिजनेस रिलेशनशिप एंडेड,
एक ब्रांच के साथ मेरा अकाउंट था, राइट, एसबीआई के साथ, मैंने वहां से अपना अकाउंट हटाकर पीएनबी में ओपन करा लिया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एसबीआई मेरा रिकॉर्ड कब तक रखेगा, जहां से मेरी जो बिजनेस रिलेशनशिप एसबीआई के साथ एंड हुई है उसके 5 साल तक, या फिर अकाउंट क्लोज, दोनों चीजें। तो बिजनेस रिलेशनशिप एंडेड और अकाउंट क्लोज लेटर ऑफ, तो क्या होगा 5 years अंडर 12E। तो ये जो है हमारा एविडेंस रखेगा। नाउ एग्जेम्पशन क्या है, एग्जेम्पशन है सी नोटिफिकेशन क्लास ओरिएंटेड को इनिशियल गैजेट एग्जेम्पशन गैजेट के अंदर, राइट। ये है वो, मतलब आपको मेंटेन क्या करना है, आपको एक तो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, आप आइडेंटिटी को स्टोर नहीं कर सकते जो कि उनके बायोमेट्रिक और आधार नंबर है, लेकिन आपको जो है उनके एविडेंस रखने हैं कि हाँ ये पर्सन आया था और ये पर्सन आया था, ठीक है। और उसके बाद वो एविडेंस रखने कब तक है, जब बिजनेस रिलेशनशिप एंड हो या फिर अकाउंट क्लोज हो उसके 5 years तक, और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड रखना है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से 5 years तक, ठीक है। ये है पार्ट। अब अमेंडमेंट खत्म हो गया है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीजर करेंगे अपील का कि कैसे